कमिश्नर कराची का आवाम को बड़ा रिलीफ। परचून और होलसेल में आटा 30 रुपए किलो सस्ता कर दिया। परचून में 2.5 नंबर फी किलो आटे की कीमत 98 और होलसेल में 92 रुपए किलो मुकर्रर। फाइन आटे की कीमत में 18 रुपए किलो कमी का फैसला। कीमत 120 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। चेयरमैन फ्लोर मिल चौधरी आमिर का कहना है गंदम की फी किलो कीमत 84 रुपए हो गई। बरामदी गंदम से कबल आटा 160 रुपए किलो था, फिर आटा 125 रुपए किलो हुआ। 2.5 नंबर आटे की परचून में फी किलो कीमत 98 रुपए तय हुई। आटे की कीमत में कमी आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। सरकारी कीमत पर अमल दरामद का भी मुतालबा। होलसेल ग्रोसर्स का कमिश्नर कराची के इजलास का बाइकॉट। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं। सरकारी कीमत के तयन के बाद अमल दरामद नहीं होता। दुकानदारों को बिला जवाज जुर्माने किए गए। कम कीमत पर अशिया फरोख्त नहीं कर सकते। जबरदस्ती 10 रुपए कम करने से 10 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। शुगर माफिया ने कमिश्नर कराची को औकात याद दिला दी। इजलास में शुगर मिल्स मालकान शरीक ही न हुए। तीनों तंजीमों का कोई भी नुमाइंदा इजलास में न आया। चीनी की कीमतों का तयन न हो सका। दूसरी जानिब दुकानदारों की मनमानियां जारी। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। कैन इंस्पेक्टर का कहना है चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए करने की बात हुई। आसमां की बुलंदियों को छूती महंगाई ने शहरियों को रुला दिया। शिकवा किया दुकानदार मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही खाना खाएं, किराए दें या बच्चों की फीस अदा करें। भाई हमें आगे से चीज़ें महंगी मिलती है ये बता के और वो नोट कमा रहे होते हैं। काइंडली आप सबसे गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि ऐसे कोई इक़दाम किए जाएं ताकि ये जो महंगाई का जन है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब मैं हूँ 25-30 हज़ार कमाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा। खाना पीना मुश्किल हो गया है और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बस गुजारा नहीं होता, क्या कर रहे, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते यार। बस क्या करते, कभी कर्जा लेते कभी नहीं लेते, बस ऐसा ही चलता। महंगाई बहुत आ गई है। इन आपका आमदन 100 रुपये आपसे लगते 1000, तो क्या करें, बस क्या करते हैं, नहीं कभी खाते कभी नहीं खाते, गुजारा होता नहीं। दालें और चावल की कीमतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर कराची ने रिटेलर्स को 5% मुनाफा रखने की इजाजत दे दी। ताजिर कादिर नूरानी के मुताबिक रिटेलर चावल और दालों पर 5% मुनाफा रखेगा। ताजरों ने मसालों के रेट भी कमिश्नर को दे दिए। मिर्च साबित 550, पिसी मिर्च 590, हल्दी साबित 700, पिसी हुई हल्दी की कीमत 740 रुपए किलो होनी चाहिए। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया बेबस। मुसलसल तीसरा हलशुदा पेपर लीक। मैट्रिक का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप की जीनत बन गया। दूसरी शिफ्ट में उर्दू, सिंधी और जोग्राफिया के पेपर गुज़श्ता रोज भी दोनों पेपर लीक हुए थे। इम्तिहानी मराकज़ में पेपर हिकमत अमली के तहत ताख़ीर से पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह की अनोखी मंतक। कहा सिर्फ शिकायत मिल रही हैं, सबूत नहीं। बोर्ड अमला मुकम्मल अलर्ट है, वुज़रा भी एक्शन ले रहे हैं। एतराफ़ किया कराची के सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर नहीं है। इतना देगा कि जी जो नाज़िमाबाद में हो रहा है, कोई कहेगा जी मलीर में हो रहा है, कोई कहेगा गडाब के सेंटर पे हो रहा है, तो मतलब विदाउट प्रूफ और जो है विदाउट जो है किसी एविडेंस के बात करना फजूल है। मैट्रिक इम्तिहानात में तुलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। इम्तिहानी सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान। फर्नीचर्स की भी किल्लत। तुलबा कुर्सियों और मेज पर पर्चा हल करने पर मजबूर। कई सेंटर्स में पंखे खराब होने से तुलबा का गर्मी से बुरा हाल। सिंध के तालीमी इदारे एडहा किस्म का शिकार। संगीन नताइज सामने आने लगे। NED के दाखिला टेस्ट ने बोर्ड की कारकर्दगी की कली खोल दी। इंटर साल अव्वल में 70 और 80% से ज़ायद नंबर लाने वाले तुलबा की अक्सरियत दाखिला टेस्ट में नाकाम। दाखिला टेस्ट में आगा खान तालीमी बोर्ड के नताइज सबसे बेहतर है। कामयाबी का तनासुब 84.71% रहा। कराची बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 67.64% रहा।
जामिया कराची में तुलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, तुलबा तंजीम सिंधी शागिर्द का कई घंटों बाद एहतजाज खत्म। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। तुलबा का कहना है कि APMSO तंजीम ने फायरिंग की। रिजवाना नामी तालबा गोली लगने से जख्मी हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमारा मुतालबा भी मुकदमा दर्ज कराने का था। जो रिजवाना है वो हमारी जो तंजीम है हमारी उनकी नहीं है मेंबर, वो एक न्यूट्रल लड़की है। वो बैठी हुई थी हमारे अपने क्लास फेलोज के साथ बैठी हुई थी कैंटीन पर। वो खाना खा रहे थे तो वहाँ पर कुछ बाहर से लोग आए, APMSO तंजीम के लोग आए। उन लोगों ने आके उससे पूछा आप लोग कौन है। उन लोगों ने बोला कि हम सिंधी हैं। तो उनको पकड़ के उनको मारना शुरू हो गए और लड़की को भी मारना पीटना शुरू हो गया। उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग की है। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब। गवर्नर सिंध का पीपल्स पार्टी और MQM से राब्ता। कायमा कमेटियों के मामले पर पेशरफ्त। MQM को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात भी कल है। मुकदमात ना निपटाने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐलान। मातहत अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात बढ़ने पर चीफ जस्टिस का नोटिस। सिंध भर के सेशन जजेस से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस का कहना है कि कुछ जजेस केस निपटाने में नाकाम रहे। वाटर कारपोरेशन की मुश्किलात में इजाफा। पंप्स मालिकान ने पेट्रोल बंद कर दिया। पंप्स मालिकान का कहना है अदायगी न होने तक ईंधन की फराहमी बंद रहेगी। मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा। डाओ मेडिकल ने भी अदम अदायगी पर मुलाजमीन को दाखिल करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन CBA अरशाद खान कहते हैं मनपसंद ठेकेदारों को अदायगी जारी है। स्क्रीप को चोरी होने के लिए छोड़ दिया गया। मुलाजमीन की सेहत की सहूलत बहाल करने का मुतालबा। सिंध के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। जिना अस्पताल की इमरजेंसी के वेटिंग एरिया और ब्लड बैंक के अहाते के पंखे बंद। ब्लड बैंक में कई रोज बाद भी कचरा ना उठाया जा सका। जराये के मुताबिक अमला सिर्फ बाहर से सफाई करके चला जाता है। बीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। FIA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्शन। गार्डन ईस्ट से जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। फाहद घर में ही अद्वियात फरोख्त करता था। बरामदशुदा अद्वियात फ्रांस, आयरलैंड, तुर्की, चीन और बरतानिया की दवासाज कंपनियों की निकली। कीमत 70 लाख रुपए से जायद है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे।